हाय दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आज दोस्तों मैं घर से बाहर निकल रहा था। तो मैंने देखा कि मेरी नज़र जाके रुक गई। मैंने देखा कि एक फादर हैं और कुछ 40-45 के पास, 40 के आसपास होंगे, और उनकी बच्ची है कुछ, मेरे को आई थिंक 4-5 साल की होगी, 6 साल की होगी। वो चलती जा रही है, तो बट वो चल नहीं पा रही ढंग से, वो गिर रही है, वो उसे संभाल रहे हैं। तो मुझे लगा शुरू में कि शायद चलो ऐसे ही अ, खेल रही होगी बच्ची, लेकिन मैंने थोड़ा रुक करके ध्यान से ऑब्जर्व किया। तो मैंने देखा कि बच्ची के पैर सीधे नहीं हैं, वो बार बार टेढ़े होके गिर रहे हैं, हाथ टेढ़े हैं। वो खुद चल नहीं पा रही है, उसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो फादर बार बार उसे सपोर्ट करते हैं। और मैं देख 2-3 मिनट तक ये देखता रहा उनको जाते हुए। और उस समय जो मेरे अंदर फीलिंग्स आई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक एक ऐसी फीलिंग आती है कि देखो उस फादर के और इन फैमिली को कितना कुछ महसूस कर रहे होंगे ये लोग, क्योंकि बाकी सब नॉर्मल बच्चे दौड़ लेते हैं, है ना? और उसको चलने में दिक्कत हो रही है, वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑनेस्टी से मेरे मन में आने लगा कि देखो यार, मेरी भी बच्ची है, बट वो तो अच्छे से चल लेती है, दौड़ लेती है, मतलब मुझे तो कभी इस चीज़ के बारे में महसूस नहीं हुआ। फिर मुझे सेम, जब ये बात मैं सोच रहा था, तब मुझे एक और फैमिली याद आई। जब मैं कभी बाहर ऐसे घूमने जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एक बच्चा है, बच्चा इन द सेंस काफ़ी हाइट में बड़ा है वो। मुझे लगता है शायद 20-25 साल का बच्चा होगा। और उम, उस वो हमेशा अपनी मदर उसको जो है हाथ में ऐसे पकड़ के लेके साथ चलती हैं, और वो प्रॉपर चल नहीं पाता है और उसे साथ में लेके चल रही होती हैं वो। तो मैं, और उसकी मम्मी से हाइट से बहुत बड़ा है वो, मतलब काफ़ी हाइटेड है। तो शुरू में मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों है कि मदर, इतना बड़ा बच्चा है, उसको क्यों कमर ऐसे हाथ रख के चल रही हैं, या एक एक हाथ से उसे पकड़ना पड़ता है। तो फिर मैंने ध्यान से देखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ इश्यू है। बच्चे प्रॉपर जो है दिक्कत है। तो मैं सोचने लगा कि देखो यार, ये बच्चा तो करीबन 20 साल का, वो 25 साल का है, यानी 20-25 साल से उनकी मदर फादर फैमिली सब संभाल रही है उसको। और कितनी डिपेंडेंसी है कि बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते, उसे साथ में रखना पड़ता है बाहर ले जाते हुए घर में। तो रियली में ये महसूस होता है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए अपने आसपास देखें, खुद को भूल करके, खुद को साइड में रख के, खुद की परेशानियों को, तो आपको बहुत कुछ दिखाई देता है। और एक अजीब फीलिंग होती है, अजीब इन द सेंस आप ये भी कह सकते हैं कि आप शायद अपने आप को लकी महसूस करते होंगे, या आपको दुख भी होता होगा दूसरों के दुख को देख करके। बट आपका सोच का दायरा बढ़ता है, आप अपने जो सेंटर के अंदर जी रहे हैं, वो सेंटर थोड़ा हिलता है, कहने का मतलब है। और अ, कहने का मतलब यही है कि अगर हम जागे हुए हैं, आसपास देख रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि लोगों की ज़िंदगी में कितने दुख हैं, परेशानियां हैं। और सोच बड़ी होती है आपका, तो आपको मुझे लगता है शायद फिर आपकी छोटी छोटी परेशानियों से आपको शर्मिंदगी महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपने अपनी छोटी छोटी, या हमने अपनी छोटी छोटी परेशानियों को बहुत बड़ा बना दिया है। जैसे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान और दुखी हम लोग ही हैं। लेकिन जब हम ये सब देखते हैं, या मैं भी देखता हूँ, तो बहुत ही एक एक अलग फीलिंग आती है, जिसको हम शायद शब्दों में नहीं बोल सकते। और मेरा तो ऐसा भी मानना है कि कभी मैं ऐसा भी सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, कुछ हैं, तो एक हॉस्पिटल का चक्कर लगा लेना चाहिए, और वो भी खास तौर से सरकारी हॉस्पिटल का। और और भी है तो मुझे लगता है शायद आप हमें शमशान में जाकर थोड़ी देर बैठना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी चीज़ें दिखाई देती है ना, तो छोटी हो जाती हैं हमारी चीज़ें। तब समझ में आता है कि अपने ही कुएं में रह करके दिमाग के अंदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को बड़ा कर रहे हैं और ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। तो तो बस यही है कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि आसपास देखूँ और क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ताकि हमें चीज़ें समझ में आएँ, लाइफ बेहतर हो। तो चलिए, फिर बात करेंगे किसी और चीज़ के बारे में। सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।